हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में बताएंगे, जिसको हम राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस स्कीम के बारे में हम बताएंगे कि क्या क्या डिटेल है, ये कैसे किस किस को मिलेगी, कौन कौन एलिजिबल है, किस पेंशनर को मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितना अमाउंट मिलेगा, कौन सेक्शन करेगा और कौन सी अथॉरिटी सेक्शन करेगी। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, ये गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की थी। बुजुर्गों के लिए, विधवा के लिए, विकलांग के लिए, तलाकशुदा। इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे पुरुष महिलाएं सब इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ पुरुषों के लिए हो या सिर्फ महिलाओं के लिए हो। तो इसके अंदर सभी के लिए अलग अलग प्रावधान है। तो इसके अंदर 3 तरह की पेंशन योजनाओं, जैसे कि मुख्यमंत्री विरजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी पेंशन सम्मान योजना और मुख्यमंत्री विशेष योगदान सम्मान पेंशन योजना और लघु व सीमांत कृषक पेंशन योजना आदि को शामिल किया गया। तो ये सब पेंशन योजनाओं की एक कंबाइंड स्कीम है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों, जो इस योजना के अंतर्गत सभी असहाय, विकलांग, विधवा, पुरुष और महिलाओं को शामिल किया जाएगा और उनको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। तो राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है, इसके अंदर तो राजस्थान के जो सभी कास्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप जर्नल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, किसी से भी हैं, पुरुष हैं या फिर महिला हैं, आपको सरकार द्वारा पेंशन दी जाएगी अगर आप उस स्कीम के अंडर आते हैं। तो राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के अंदर जो आपको अमाउंट है, जो पेंशन है, वो आपको सीधे बैंक के खाते में मिलेगी। तो उसके लिए आपको कैसे इस योजना के अंदर शामिल होना है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आती है मुख्यमंत्री विरजन सम्मान पेंशन योजना। इसके अंतर्गत दोस्तों, राजस्थान के 55 साल से अधिक की महिलाएं और 58 साल से अधिक के पुरुष, और जो 75 साल से कम के पुरुष और महिलाएं हैं, उनके लिए स्कीम है दोस्तों। राज्य सरकार है जो 750 रुपये की पेंशन धनराशि आपको देगी और 75 साल से अधिक के हैं उनको 1000 रुपये पेंशन राशि जो दी देगी। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए 55 और पुरुषों के लिए 58 जो मिनिमम एज है, कम से कम अगर महिलाएं 55 से ऊपर की हैं और पुरुष जो 58 से ऊपर के हैं लेकिन 75 से कम है, उनको 750 रुपये की, और अगर आप 75 से भी ऊपर हैं तो आपको 1000 रुपये पेंशन हर महीने दी जाएगी। तो ये तो था दोस्तों विरजन सम्मान पेंशन योजना। फिर आते हैं हम राजस्थान की वृद्धावस्था पेंशन योजना 2019-20 के बारे में। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों, जो धनराशि है वो सीधे आपके बैंक के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो इसके लिए आपको एक बैंक खाता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए जो आपकी वार्षिक आय है वो 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। फिर आती है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2019-20। इसके अंतर्गत दोस्तों, जो विधवा, तलाकशुदा, प्रयुक्त महिला हैं, उनको शामिल किया जाएगा। और इस योजना के तहत मिनिमम जो एज है 18 साल होनी चाहिए, 18 साल या इससे अधिक, लेकिन 55 साल से कम है जो महिलाएं, उनको सरकार 500 रुपये की पेंशन हर महीने देगी। और जो 55 वर्ष या इससे अधिक मगर 60 से कम, 55 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम आयु की विधवा है, तलाकशुदा है, महिला है, उसको 750 रुपये दिए जाएंगे। और 60 और इससे अधिक है मगर 75 से कम है, 75 से कम है, 60 से 75 के बीच में, तो इसमें 3 है दोस्तों। 18 से अगर आप 55 के बीच में है तो 500 रुपये हर महीने, और 55 से 60 हैं तो आपको 750 रुपये, और 60 से 75 हैं तो 1000 रुपये, और 75 से ऊपर है तो 1500 रुपये पेंशन राशि आपको दी जाएगी। फिर आ जाते हैं राजस्थान एकल नारी पेंशन योजना। इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर भी वही लिमिट है कि आपकी एज जो आय है वो 48,000 साल से कम होनी चाहिए। साल की आय 48,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप इस पेंशन योजना में भाग ले सकते हैं। फिर आती है मुख्यमंत्री विशेष योजनाजन सम्मान पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो 40% या उससे अधिक मतलब हैंडीकैप हैं, जैसे बोने हैं, 3 फीट 4 इंच से कम है, हिजड़ापन से ग्रस्त आदि। ये जो हैं इसके अंदर दोस्तों मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन, इसके अंदर 55 साल से कम आयु की महिला और 58 साल से कम आयु के पुरुषों द्वारा 750, 55 और 58 से कम है तो आपको 750 रुपये की पेंशन दी जाएगी। और 55 से अधिक है, 58 से पुरुष ज़्यादा हैं लेकिन 75 से कम है तो उनको 1000 रुपये, और 75 से ज़्यादा हैं उनको 1200 रुपये की पेंशन धनराशि, और कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के पुरुष और महिलाओं को 1500 रुपये
इसके अंदर प्रदान किए जाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, पेंशन योजना के अंदर जो है 18 से 54 तक 500, 55 से 59 तक 75 750, 60 से 74 तक 1000 और 75 से अधिक के लिए 1500 रुपये की योजना है। और इसी के साथ आती है लघु और सीमांत कृषक वृद्धजन योजना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन इसके अंदर अलग अलग शामिल है। तो इसके अंदर छोटे और सीमांत किसान हैं उनको प्रति माह पेंशन योजना दी जाएगी। इसके अंदर 55 से जो कम है 55 और 58 आड़े हैं तो उनको 750 रुपये की आर्थिक सहायता, और 75 से अधिक है तो उनके लिए 1000 रुपये का प्रावधान है इसके अंदर। तो राजस्थान दोस्तों जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पात्र उम्मीदवारों को आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एक निश्चित अमाउंट दिया जाए ताकि उनको किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़े और उन्हें जीवन यापन के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इनको हम RAJSSP राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम बोलते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको अपना आधार कार्ड चाहिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, और आपका बैंक में खाता होना चाहिए क्योंकि उसी के अंदर आपके पैसे आएंगे। आपको अपने एड्रेस का सबूत होना चाहिए कि आप राजस्थान के निवासी हैं। मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। मोबाइल नंबर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस पर आपको मैसेज वगैरह आएंगे। तो इसकी जांच आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इसकी जांच करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। जो नागरिक अपनी पात्रता की जांच करना है उसके लिए 2 तरीके हैं। पहले उनको फॉलो करना है। राजस्थान भामाशाह ID की सहायता से आप अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, उसका लिंक हमने नीचे दे रखा है। आप जैसे ही होम पेज पे जाएंगे वहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे नया पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको रिपोर्ट का विकल्प दिखाई देगा, रिपोर्ट, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेंशन एलिजिबिलिटी बाय भीमाशाह इसका विकल्प दिखाएगा, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुल जाएगा। आपको भामाशाह फैमिली ID भरनी है इसके अंदर, और जैसे आप क्लिक बटन करेंगे तो फिर आप वहाँ पर हमसे परिवार की पात्रता की जांच कर सकेंगे, उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। और दूसरा तरीका है सर, आप राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना है, तरीका वही है बिल्कुल सिंपल। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विकल्प पे जाना है। वहाँ पे आपको अपना जेंडर, एज, कैटेगरी, BPL टाइप, शादी का स्टेटस क्या है, शादीशुदा है नहीं है, विधवा है, डिसेबिलिटी है या नहीं है, कितनी डिसेबिलिटी है, और सब चीज़ें डाल के और अपनी चेक कर लेनी है वहाँ पे। उस पर आपको एक जो ये आपकी डिटेल सारी भर लेनी है और फॉर्म में अपनी सारी जानकारी भरनी है। इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान के जो वृद्धजन है, विधवा है, तलाकशुदा है, महिला और पुरुष हैं, उनको आवेदन करना है तो उन्हें सबसे पहले E-मित्र और SSOID पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपने नज़दीकी E-मित्र और पब्लिक SSO ऑफिस में भी जाके, केंद्र पे भी जाके आप आवेदन कर सकते हैं और योजना का लाभ उठा सकते हैं। और कोई भी जानकारी आपको इस स्कीम से चाहिए ज़रूरी जुड़ी हुई तो आप हेल्प डेस्क नंबर है 014151111007 और या फिर है 51111010 या फिर है 274 यानी 2740637। हेल्प डेस्क की ईमेल ID है SSP, ये बीच में डंडी है, rj@nic.in फॉर पेंशनर ईयरली वेरिफिकेशन। जो आपकी पेंशन की सालाना जो वेरिफिकेशन होती है उसके लिए मेल ID है rajssp2015@gmail.com। तो ये दोस्तों स्कीम थी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको पूरी डिटेल देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।